हेलो एवरीबॉडी। आपका बैक टू बेसिक कंसेप्ट में स्वागत है। फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 6 परसेंटेज का दूसरा एक्सरसाइज 10B का फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ परसेंटेज 10B फिफ्थ से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज 27 पैसे ऑफ ₹1.80। अभी ये रुपीस में है और ये पैसे में है। पहले तो हम इसे या तो पैसे में या तो इसको रुपीस में करेंगे या फिर इसे पैसे में करेंगे। द मोर कन्वीनियंट विल बी इसको रुपीस टू पैसे में हम कन्वर्ट करेंगे। चलो, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ये तो हम सब जानते हैं। तो ₹1.80 इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 पैसे। चलो, अभी इसे हम डायग्राम के जरिए समझते कि क्या एग्जैक्टली क्या है। न्यूमरेटर में परसेंट फाइंड आउट करना है, वो तो हमें पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। चलो, अभी इसमें क्या है, अभी ये परसेंट है तो ये 100, 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये 100 हो गया। तो 100 में से कितना भाग है, क्या वैल्यू है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जबकि वो ही वैल्यू ₹1.80 या 180 पैसे में कितना है। देखो, जैसे अभी अभी कैसे समझ में आएगा, व्हाट परसेंट इज 27 पैसे, तो परसेंट और 27 पैसे वो एक ही होता है, वैल्यू एक होता है, हेड एंड टेल ऑफ कॉइन रहता है। तो इसे हमें, इसका मतलब क्या, इज 27 पैसे का मतलब ये है वैल्यू, ठीक, ऑफ रुपीज मतलब इसका परसेंट ऑफ ₹1.80 इज 27 पैसे। तो इसीलिए परसेंट ऑफ ₹1.80, तो इसका मतलब 180 पैसे का परसेंट निकाल के इसका वैल्यू 27 पैसे आता है। तो इसलिए हमें ये भाग वैल्यू मिलेगा 27 पैसे आउट ऑफ 180 पैसे। तो अभी सॉल्व करना है, हम कैसे, समझ में आया आपको? उम्मीद है समझ में आया। तो हम कैसे लिखेंगे, 27 आउट ऑफ 180 इंटू 100, ठीक है। अभी कैसे करेंगे, देखो, 27 आउट ऑफ 180, पैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो समझ सॉल्व करते वक्त तो हमें लिखना जरूरी नहीं है, इंटू 100। जब हम परसेंट फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इससे हम भूल ना जाए कि हमें परसेंट लिखना है। अभी कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, ये 0 0 है, आसान है कट करना। अभी ये दोनों 3 के साथ जाता है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 सा, 3 6 सा, ठीक है। वापस 3 के साथ जाता है, 3 3 सा, 3 2 सा। अब इसका 2, अभी ये तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये देखो, ये 10 के साथ 10 2 के साथ जा रहा है और 2 2 के साथ तो जाएगा ही जाएगा। 2 1 सा 2 1 सा 2, 2 5 सा 10। तो इसका आंसर है, अभी इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 3 5 सा, आंसर इज 15%, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं डायग्राम के, कुछ क्वेश्चन डायग्राम के जरिए करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम दूसरा मेथड से करेंगे। चलो, अभी दूसरा क्वेश्चन समझो, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, 15%। अब क्वेश्चन समझो, व्हाट परसेंट, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंट,
दिमाग में बिठा के रखो, हमें परसेंट फाइंड आउट करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इज 48 सेंटीमीटर, वापस वही इज 48, तो ये दोनों सेम है। ये वैल्यू है जो बीच में जो भाग होता है वो 100 में से इतना भाग है, ये और ये सेम है। 1.5 मीटर, दोनों का यूनिट डिफरेंट है तो इसको हम एक सेम करेंगे। ठीक है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर करेंगे। यू नो इन 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। चलो फिर करो। 1.5, sorry, we will first write 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1.5 meter is equal to 100। अब ये 5 क्या आएगा? 50, राइट? 50 सेंटीमीटर तो प्लस 50, क्योंकि आगे एक जीरो और आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए दो आते हैं ना, तो इसलिए हम, तो क्या आएगा? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ये तो हमें समझ में आया। ठीक, अभी हम पहले डायग्राम के जरिए समझेंगे क्या कौन कौन सा पहले ऊपर आएगा और कौन सा न्यूमरेटर में आएगा और कौन सा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक, चलो चलो अब देखते हैं। वापस हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो, ये तो मैंने समझा दिया आपको, समझ में भी आ गया, लेकिन आप ये अलग पेपर में डायग्राम में करेंगे। इट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट कि क्या न्यूमरेटर में आएगा और क्या डिनोमिनेटर में आएगा। तो चलो अभी हम लेते हैं व्हाट परसेंट। तो ये 100 में से हमें पता नहीं है तो ये भाग ढूंढना है। इज मतलब ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका भाग 48 है। ठीक, 48 है। 1.5 मीटर को हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया 150 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे ऑफ, दैट मीन्स परसेंट ऑफ 1.5 मीटर और 150 सेंटीमीटर इज, दैट मीन्स दिस एंड दिस आर सेम। तो ये इसका हमें पता है, ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। जरूरी नहीं है छोटा हो, ये बड़ा भी हो सकता है, बट हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक, अब ये 48 है तो हम कैसे लिखेंगे? ये अभी हमें समझ आया, ये तो इंटू 100 होगा ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे? 48 आउट ऑफ 150 इंटू 100। ठीक, अब ये मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। अभी चलो कॉमन फैक्टर को निकालो। 0 0 विल गेट कैंसल, ये 2 के साथ जाता है तो ये 2 के साथ पहले फैक्टर निकालोगे कॉमन फैक्टर, तो 2 5 सा 10, और ये कॉमन 5 से नहीं जाता, 5 के टेबल में जाता है, तो हम ये 5 2 सा, और ये आएगा 5 3 सा। ठीक, अब ये इसमें से कॉमन फैक्टर 3 है क्योंकि 4 + 8 12, डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है, एंड यू नॉट हैव टू एक्चुअली डिवाइड, डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है। तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या होगा? 1 3 सा एंड 1 3 1 सा, और इधर 1 कैरी हो जाएगा, 3 6 सा। तो 16 2 सा इज द फाइनल आंसर है, 16 2 सा इज 32। हाँ, वन मोर थिंग, परसेंट इधर लिख दो ताकि आप भूले ना। अभी नेक्स्ट सम, ये भी हम डायग्राम के जरिए समझते हैं, एंड देन अदर सम वी विल डू इट द अदर मेथड। चलो, what percent is 175 ग्राम of 2.5 kg? so these two are same, so you, अभी तो तुम्हें समझ में आ गया ये दोनों सेम है। तो क्या परसेंट का वैल्यू, परसेंट का कितना भाग है वो नहीं दिया गया, लेकिन इसका भाग दिया गया है, और किस क्या नीचे क्या आएगा? ये आएगा। तो पहले तो हम केजी को किस में कन्वर्ट करेंगे? बोथ आर डिफरेंट यूनिट, तो केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
तो 2.5 kg कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1000, 2000 प्लस 500, 2000 प्लस 500 इज इक्वल टू 2500 ग्राम। डायग्राम के जरिए खुद देखो तुम्हें आ रहा है कि नहीं, डायग्राम करके देखो दूसरे पेपर में, इधर नहीं करना, इधर आपको जस्ट समझना है कौन सा न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में आएगा। देखो कैसे करना है वापस, ये देखो, ये है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया विच इज आउट ऑफ 100, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज, यू नो, दिस एंड दिस आर सेम, तो हम यहाँ पे 175 लिखेंगे, 175, और यहाँ पे हम 2500 ग्राम लिखेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी तुम्हें पता है ये 175 है, ये 2500 ग्राम है, तो 175 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में फ्रैक्शन में, और 2500 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर माला नीचे माला ऐसे भी कर सकते हो, जिस तरह से आप समझ सको। और परसेंट, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आएगा 175 अपॉन 2500 इंटू 100, डायरेक्टली राइट परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। समझ में आया? अब कॉमन फैक्टर को निकालो, 2 zeros विल गेट कैंसल ऑटोमेटिकली। अब ये 5 के साथ जाता है, इसमें भी 5 के साथ डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 5 5 जा, अब 35 वापस 5 के साथ जाता है 7, सो द आंसर इज 7%। ओके, सी द नेक्स्ट सम नाउ। चलो अभी हम फोर्थ सम करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। व्हाट परसेंट इज 2 मिनट 24 सेकेंड्स ऑफ 1 आवर। अगेन हमें परसेंट फाइंड आउट करना है। ये और ये यूनिट पहले डिफरेंट है, उससे पहले एक करो। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे मिनट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे आवर, भाई हमें करना क्या है? सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेकेंड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 यूनिट में से सबसे छोटा क्या है? सेकेंड है, तो हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दोनों को, क्योंकि ये मिनट में भी है और मिनट सेकेंड, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 मिनट 24 सेकेंड्स इक्वल टू, 2 मिनट क्या है? 2 इंटू 60, एक मिनट में कितने होते हैं सेकेंड? 60 प्लस 24, तो क्या आएगा? 24 सेकेंड्स है, तो इसको प्लस 24 करेंगे, तो क्या आएगा? 120 प्लस 24, तो 144 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट है 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? वो तो हमें पता है 60, और 60 मिनट्स में कितने, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60, तो भी हमें 60 इंटू 60 करना है, तो 6 6 36 एंड 2 zeros सेकेंड्स। चलो अभी हम पता चल गया। अब हमें इस क्वेश्चन के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। व्हाट परसेंट, तो हमें परसेंट पता नहीं है, 100 में से कितना वो भाग है वो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट द परसेंट बी एक्स। तो ये एक्स नंबर भी हो सकता है और एक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक, तो अब व्हाट के जगह पे हम एक्स लिखेंगे, परसेंट में इंटू 1/100 करेंगे। इस का मतलब इसका जो आंसर है उसका वैल्यू 2 मिनट 24 सेकेंड है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 मिनट 24 सेकेंड क्या है? 144 सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ऑफ 1 आवर मतलब पूरे 1 आवर में से हमने निकाला है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स। अभी ये इक्वेशन आ गया, अब इजी टू सॉल्व। 2 zeros will get cancelled here and here। अब क्या करना है,
अब x इंटू 36 इक्वल टू 144। ये तो हमें आ गया है, ये हमें पता चल गया है। अब क्या करोगे, देखो अभी इसमें तो 100 आएगा नहीं क्योंकि हमने कट कर दिया है, तो इससे x इंटू 36 इज इक्वल टू 144। द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर गिवन and one number is given, we have to find out the other number। ये आपको पता है, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 144 डिवाइड बाय 36। चलो फिर करते हैं। तो इसमें क्या है, x इंटू 36 इज इक्वल टू 144, तो क्या इक्वेशन बैठेगा, x इक्वल टू, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है तो डायरेक्टली लिखो 144 डिवाइड बाय 36। अब चलो कॉमन फैक्टर को निकालो। चलो करते हैं। अभी इसमें से 2 कॉमन फैक्टर है, बोथ आर इवन, सो वी आर गोइंग टू कैंसल इट। 2 7 जा एंड 2 2 जा, इसमें से भी हम कैंसिल करेंगे। 1 2 1 जा एंड 1 2 8 जा, हो गया। अब फिर कॉमन फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा एंड 6 36, एंड इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9। अब देखो 36 और 9 दोनों 9 के साथ जाते हैं, तो इतना शॉर्ट शॉर्ट क्यों करना है, सीधा 9 से डिवाइड करो। 9 का टेबल तो आप जानते ही हो, तो 9 1 जा और 9 4 जा, तो क्या आएगा, इक्वल टू 4। क्या फाइंड आउट करना है, परसेंट, तो हमें परसेंट लिखना है। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर इज इक्वल टू 4%। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट, अभी फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज 189 मीटर ऑफ 1.05 किलोमीटर। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले दोनों यूनिट सेम है कि नहीं वो पहले देखेंगे। दोनों यूनिट सेम है, नहीं, तो हम इस यूनिट को सेम करेंगे। पहले तो मीटर और किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये हम बड़ी बात ही जानते हैं। सो 1.05 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 प्लस एक जीरो है, तो 3 नंबर होने चाहिए, तो ये आएगा, एक जीरो ऑलरेडी है, 2 नंबर है, तो 5 के आगे एक जीरो, तो आंसर क्या है, 1050 मीटर। इसमें मिस्टेक मत करना, ये तो आप सीखते आए हो, तो ये ध्यान रखना। इट शुड बी वेरी मच क्लियर क्या कर रहे हो। जब आप नीटनेस मेंटेन करोगे तब आपका सम भी करेक्ट होगा, इसीलिए आपको हर एक स्टेप करना है, ठीक। नेक्स्ट, एंड ट्राई टू अवॉइड कैंसिलेशन, कट का मतलब कट मतलब ओवर राइटिंग, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक। और द नंबर शुड बी वेरी मच क्लियर, ये भी एक बात ध्यान रखना, ठीक है। खुद को समझेगा तो ही आप कर पाओगे। कभी कभी आप नंबर खुद गलत ओवर राइटिंग करके खुद लिखते हो और फिर खुद ही गलत समझते हो, ठीक। अभी चलो, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंट, तो हम क्या करेंगे, लेट द परसेंट बी एक्स। एक्स कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, या तो होल नंबर होगा या फिर फ्रैक्शन होगा। होल नंबर तो 0 से भी शुरू होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 भी होता है, कुछ भी होगा, नंबर होगा कोई, ठीक। अभी व्हाट परसेंट, तो हम x लिखेंगे, व्हाट के में जगह पे x लिखेंगे, ठीक। परसेंट में एज मैंने बताया कि मुझे एक कंफर्टेबल है 1/100 लिखने में, इसका मतलब ये दोनों से ये और ये सेम है, तो 189 लिखेंगे। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, कैलकुलेशन में यूनिट मत ही लिखो तो सही रहेगा। एक इंटू, अभी ये ऑफ है तो इसका भाग करके हमें ये आ रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1050
मीटर। ठीक, अब नेक्स्ट कैंसिल करो, चलो कॉमन फैक्टर को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ये है 0 0 विल गेट कैंसल। ठीक, अब ये दोनों 5 के साथ जाता है तो 5 भी करो कैंसल, तो क्या आएगा, इसमें आएगा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 21। ठीक, 2 और 121। अब इतना हो गया। अब क्या करना है, अब हमें आएगा x इंटू 21/2 इक्वल टू 189। ये आ गया, वही सेम, when we know the product of two numbers and one number we know it, we can find it other number। वो कैसे, डिवाइड करके। तो चलो डिवाइड करते हैं, x इज इक्वल टू 189 डिवाइड बाय 21/2। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 189 इंटू 2/21। अब एक दोनों 3 के साथ जाते हैं तो 3 से डिवाइड करो 7, और वो तो पता है आपको कैसे करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है। 1 + 8 9, 9 + 9 18, 18 3 के टेबल में जाता है। तो चलो करो, 3 7 ज़ा 3 6 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 63 हो गया। अब ये भी जाएगा, 1 7 कॉमन फैक्टर है तो 9। द आंसर इज x इज इक्वल टू 9 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो आंसर है 18%, यहाँ पे भी लिख दो और आंसर में भी 18% लिखना जरूरी है। ठीक, चलो अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं। चलो अभी इसमें कैसे करते हैं, अभी इसमें तो वही मेथड यूज करेंगे, जैसे दिया है वैसे ही करना है। व्हाट इज द नंबर, अभी इसमें क्या दिया है, 6 सम, ध्यान से पढ़ो समझो। व्हाट इज द नंबर हुज 8% इज 18। अब इसमें 8% दिया है, परसेंट भी दिया है और वैल्यू भी दिया है, परसेंट ऑफ द नंबर। तो ये नंबर नहीं दिया, कितना भाग लिया है, बड़ा वाला वैल्यू नहीं दिया, बड़ा वाला नंबर नहीं दिया जिसका परसेंट और वैल्यू सेम हो, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सीधा क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। अब ध्यान से समझो, ये दोनों सेम है तो मैं क्या लिखूंगी, 8% और इक्वल टू 18। 8% किसका, कोई भाग होगा ना, 8/100 तो है, लेकिन किसका भाग होगा, जिसका 18 होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटू एक्स करेंगे। 8% का मतलब 8/100 लिखेंगे, इंटू एक्स इक्वल टू 18। अब तो बहुत आसान है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स क्या, वही बोल बोल के वो अभी तुम्हें समझना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन, वन नंबर इज गिवन, तो आपको डिवाइड करना है। तो x इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 8/100 इक्वल टू 18 इंटू 100/8। अब कॉमन फैक्टर को निकालो, ये दोनों 2 के साथ जाता है तो मैं इसी से 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा। अब ये और ये तो दोनों कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, इसमें से है 1 और 4 2 ज़ा 8 और 20 25। अब हमें मल्टीप्लाई करके देखना है, एक मिनट, अभी मल्टीप्लाई में अलग वर्किंग कॉलम ले लेते हैं ताकि आपको ठीक से चलो वर्किंग कॉलम में क्या करना है आपको, 25 9 ज़ा करो, क्या आता है, 25 9 ज़ा मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 5 9 ज़ा 45, 18 18 + 4 240,
225, दैट मीन्स ये 4 ऊपर लिखते हैं, इधर 4 लिखना है, तो 225, तो 225 इज द आंसर। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा आंसर में द नंबर इज 225, ठीक है। x है ना, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ताकि आपको देखो इस तरह से लिखना है कि नालायक से नालायक बच्चा भी आपका स्टेप समझ जाए, इतना अच्छे से लिखना है आपको। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ नंबर whose 6% इज 8.1। वही बात है, नंबर है, दोनों दिया हुआ है, परसेंट और वैल्यू, हेड एंड टेल ऑफ कॉइन दोनों दिया हुआ है, वो समझना जरूरी है कि दोनों दिया हुआ है तो दोनों को अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखना है, एक मतलब बीच में इक्वल टू साइन होगा, इतना ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक। अब 6% ले लेंगे ऑफ, वो हमें दिया नहीं है, तो x लिखेंगे, इक्वल टू मतलब इसका वैल्यू है 8.1। अब देखो कईयों को ना डेसिमल में करना, सम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वो पहले डेसिमल निकाल देंगे, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में लिख देंगे। चलो शुरू करते हैं। 6% को मैं इस तरह से लिखूंगी, 6/100, ऑफ का मतलब इनटू x, इक्वल टू, इसका डेसिमल निकाल देती हूँ तो क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन में करो तो 1 नंबर है तो 10 आएगा इन डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, अब तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन, तो हमें डिवाइड करना है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 81/10 डिवाइड बाय 6/100। तो अभी क्या करना है, इक्वल टू 81/10 इंटू 100/6। अब कॉमन फैक्टर को निकालो, 0 0 विल गेट कैंसल, ये दोनों 2 के साथ जाते हैं तो 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा, अब ये दोनों 3 जाते हैं तो ये क्या आएगा, 227। अभी 27 5 ज़ा ऐसे करो तो क्या आएगा, 5 7 ज़ा इज 30, 5 7 ज़ा इज 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 135। एक मिनट ध्यान से देखने दो, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, ओके, दिस इज द आंसर। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर द नंबर इज 135। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम, 8th सम। चलो करते हैं 8th सम। क्वेश्चन ध्यान से समझो और करो। व्हाट इज द अमाउंट whose 12% is rupees 21? What is the amount whose 12% is rupees 21? वही आसान है, परसेंट और वैल्यू, हेड एंड टेल ऑफ द कॉइन इज गिवन। तो लेट द अमाउंट बी, हम क्या लिखेंगे, लेट द अमाउंट बी एक्स, ठीक। अब तो क्या लिखेंगे, 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 21। तो क्या करना है, 12% को हम कैसे लिखेंगे, 12/100 ऑफ इंटू एक्स इक्वल टू 21। अभी वो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो डिवाइड करेंगे, दूसरी जगह x इक्वल टू 21, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 21/100, सॉरी 21 नो 12/100, ये 12 है ना इधर, तो 12/100 समझ में आ रहा है, 12/100। ओवर राइटिंग कहीं कहीं चलता है लेकिन ज़्यादा अवॉइड करना है आपको। 12/100, अब क्या करना है, 21 रेसिप्रोकल, 21 इंटू 100/12।
अब कॉमन फैक्टर को निकालो, ये दोनों 4 के साथ जाता है तो इसका और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 25 और 4 3 ज़ा, अब ये भी कॉमन फैक्टर 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 तो 7 25 ज़ा, अभी करो देखो 7 5 ज़ा 35 3 कैरी 14 175। अब आपको ध्यान रखना है, देखो इसमें मैट्रिक्स सिस्टम आता है, इसमें ध्यान रखना है, हमें अमाउंट है रुपीज़ दिया है तो आपको अमाउंट में लिखना है, आंसर लिखना है इधर द अमाउंट इज रुपीज़ 175। Ninth sum, what is the length whose 16% is 36 centimeter? अभी इसमें परसेंट और वैल्यू दोनों दिया हुआ है, हेड एंड टेल, इज है मतलब वैल्यू मतलब अंदर का पार्ट, दोनों सर्कल का अंदर का पार्ट दिया हुआ है, एक तो 100 है ही है, आउट ऑफ 100 16 पार्ट, ठीक है 16 है तो आउट ऑफ वो नहीं दिया हुआ है कितना, आउट ऑफ वो नहीं दिया हुआ है, ये है 36 सेंटीमीटर, मतलब ये है 30, ये पार्ट है 36 सेंटीमीटर। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, होल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या पर करेंगे, हम पहले लिखेंगे लेट द लेंथ बी एक्स, ठीक 16% 16% of x इक्वल टू 36। तो अभी क्या करूँगी मैं 16 अपॉन 100% मीन्स आउट ऑफ 100, कैसे भी इंटू 1 अपॉन 100, जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे लिख सकते हो, इंटू एक्स इक्वल टू 36। अब वही बात है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन एंड वन नंबर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर, तो आपको डिवाइड करना है, x इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 16 अपॉन 100, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन फैक्टर को निकाल दो, मैं भी इधर ही निकाल दूंगी जैसे आप कंफर्टेबल हो, तो इक्वल टू 36 इंटू 100 अपॉन 16। अब ये दोनों 36 और 16 दोनों 4 के टेबल में जाता है, जैसे आपको कंफर्टेबल, आप 2 कॉमन फैक्टर निकालो, वापस आप 2 निकालो, जिस तरह से आपको, पर आपको 4 का टेबल पता है तो आप 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, जैसे 4 4 ज़ा और 4 9 ज़ा, ठीक है। अब ये और दो ये नहीं होता तो ये और ये डायरेक्टली आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8 20 में 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ठीक। अब 9 25 ज़ा करना है आपको, तो 9 25 ज़ा क्या आता है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 25 इंटू 9 9 5 ज़ा 45 18 22 225। अब या तो यहाँ पे ही आप लिखो 225, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही लिखना है, आंसर the length is 225 सेंटीमीटर, ठीक। अब नेक्स्ट सम करते हैं, 10th सम, what is the number whose 12.5% is 3.5, परसेंट और वैल्यू दोनों दिया हुआ है, इज है, तो क्या करना है, लेट द नंबर बी, हमें क्या लिखना है, लेट द नंबर
बी एक्स, ठीक है। तो 12.5% परसेंट ऑफ एक्स इज का मतलब वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू सेम है, इसका और इसका, तो 3.5। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी दिया है, 10th बी का इंट्रोडक्शन, लेकिन वो मैंने ऐसे ही सॉल्व किया। अभी इसका डेसिमल निकाल के आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस 12.5 की डेसिमल निकालूंगी। तो क्या आएगा, 12, इसका डेसिमल क्या होगा, तो 125। सिंस एक पॉइंट है तो यहाँ पे 10 आएगा। 100% का मतलब क्या है, 1/100। ये फ्रैक्शन है तो मैं फ्रैक्शन में लेती हूँ, इंटू एक्स। 3.5 का कैसे लिखूंगी मैं, 35/10। अब तो मुझे लगता है आसान हो जाएगा। पहले कॉमन फैक्टर को निकालो। ये कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, ये 5 के साथ जाता है तो 5 2 ज़ा और 5 25 ज़ा, ठीक है। अभी ये तो नहीं जाता, अभी ये जाता है 25 1 ज़ा, डायरेक्टली 25, क्योंकि 25 2 ज़ा, 25 का टेबल भी आसान है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100। तो डायरेक्टली 4 से डिवाइड करोगे, 25 4 ज़ा 100। तो अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1 1 सा 1/8 इंटू एक्स इक्वल टू 35/10। अब तो डेसिमल नहीं है, अब तो आप ध्यान, अब तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये दो प्रोडक्ट है, सॉरी दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया है, एक नंबर दिया है, दूसरा प्रोडक्ट फाइंड आउट, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो x इक्वल टू डायरेक्टली मैं डिवाइड करूंगी, 35/10 डिवाइड बाय 1/8। तो अब क्या करूंगी, 35/10 इंटू 8। अब कॉमन फैक्टर को निकालो, ये दोनों 5 के साथ जाता है तो 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, ये दोनों जाता है 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। आंसर इज 28, 7 4 ज़ा 28। पहले देखो इसके साथ कुछ यूनिट दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, तो डायरेक्टली आंसर लिखोगे, the number is the number is 28। समझ में आया? अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। कृपया करके बैक टू बेसिक कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर 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 पूछें। थैंक यू।